ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। बाबा की साकार मुरली 11 जुलाई 2023 के महावाक्यों का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो तो बच्चे तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएगी। मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बच्चे बहुत ऊंच बन जाएगी। यह समय है अपनी तकदीर बनाने का, एक जन्म का नहीं बल्कि पूरे कल्प की तकदीर, पूरे कल्प की बाजी है। इसलिए आज की मुरली विशेष उन बच्चों के लिए जो विशेष पुरुषार्थ करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि बाबा हमें कोई ऐसी युक्ति बताएं जिससे हम लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट में चले जावे। तो उनके लिए विशेष कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था, बच्चे बहुत रॉयल और बहुत गंभीर बनना है। ये बात जब समझ में आ जाए, जिस समय पर जिसके समझ में आ जाए, उसी समय से एक हटके जीवन जीना शुरू करता है। वो बाबा का बच्चा हो, बच्ची हो, कोई भी हो। चाल बच्चे तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए जैसे मोरनी है ना, तुम शिव शक्तियों की चाल ऐसी होनी चाहिए जो बाबा की तरफ सबका मन बुद्धि जोड़ दें। प्रश्न, बच्चों की ऊंच तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारी सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो? बाबा कहते हैं उत्तर में, सुदर्शन चक्रधारी बनना यह है सबसे ऊंचे ते ऊंची तकदीर। ब्राह्मण सॉरी, तुम ब्राह्मण अभी सुदर्शन चक्रधारी बने हो। अब बाबा ने कहा सुदर्शन चक्रधारी बनना ये सबसे ऊंच तकदीर की निशानी, ऊंची तकदीर वाले। फिर बाबा ने कहा अभी तुम ब्राह्मण सुदर्शन चक्रधारी बने हो, संगम पर अपनी भी तकदीर को जानते हो, सारी सृष्टि की भी तकदीर को जानते हो। बाबा आए हैं आप बच्चों की हीरे समान तकदीर बनाने, तो बच्चे सदैव स्मृति में रहे कि स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो तकदीर बनती रहेगी। कब? जब सदैव स्मृति में रहे कि स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो सदैव तकदीर बनती रहेगी, बिगड़ेगी नहीं, है ना। हम हैं पूरे विश्व की सर्व आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ ऊंची तकदीर वाले, है ना। हम ही तो हैं सुदर्शन चक्रधारी। शुरू से लेकर अंत तक पार्ट भी बजाते हैं और हमें संगम पर ये स्मृति भी बाबा हम बच्चों को ही आके दिलाते हैं, और किसी को नहीं, किसी के भाग्य में नहीं है। गीत बजाए आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाच करेगी दुनिया तुम पर, तुम ऐसी तस्वीर हो। ऐसी तकदीर की तस्वीर है हमारी, तो सारा संसार नाच करेगा। ये गीत सभी बाबा के बच्चों को सुनना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, मुरली में नहीं। क्यों सुनना चाहिए? रोने का कभी ना मन लेना, रोतों को हंसाने आए हो। एक एक शब्द बड़ा गजब का है, जो हमारे पुरुषार्थ में 4 चांद नहीं 10-15 चांद लगा देगा। ठीक है। ओम शांति। बच्चों ने गीत के 2 शब्द सुने, बाबा थोड़ा सा ही कभी कभी बजवाते थे। सुनने से ही बच्चे अपनी तकदीर का नशा चढ़ जाना चाहिए।
कि नशा बड़े काम का है। जिसे नशा नहीं, उनकी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। यह अविनाशी नशा है। बच्चे, उतरना नहीं चाहिए। कोई मनुष्य साहूकार पदमपति होते, उनको रात दिन नशा रहता है कि हम बड़े धनवान जागीरवान हैं। नशा चढ़ता है ना, संपत्ति का भी बच्चे नशा होता है। तो बाप है तकदीर बनाने वाला। अभी देखो, कौड़ी मिसल तकदीर है मनुष्यों की। बाप आकर के हीरे जैसी तकदीर बनाते। तो बच्चे जज कर सकते हो, जज योरसेल्फ। हम किसके बने हैं, किसने हमें अपनाया है। तुम बच्चे जज कर सकते हो। बेहद का बाप सन्मुख बैठ अभी हमारी तकदीर बना रहे हैं। परमपिता परमात्मा को देखते हो ना, जानते हो। बच्चे जानते हैं हम अजर अमर अविनाशी आत्मा है। प्रकृति के मध्य विराजमान है। प्रकृति के बीच में चमकता है एक अजब सितारा, जो साहिवादा नू लगदा है प्यारा। अजब भी है, गजब भी है। बच्चे बाप के पास जन्म लेते हैं तो वारिश बनते हैं। कोई तो फिर पाई पैसे की भी तकदीर पा लेते हैं, कोई तो कुछ भी नहीं पाते, जन्म पाते हैं बस। कोई कोई हैं जिनकी तकदीर बहुत ऊंच है। देखो बच्चे, तुम जानते हो बड़ी जबरदस्त तकदीर बाप तुम्हारी बना रहे हैं। किसके आधार से? श्रीमत के आधार से। ऊंचा बाबा ऊंची तकदीर बनाएंगे ना भाई। जो जैसा होगा वही तो बनाएगा। जितना ऊंचा होगा, जितनी पहुंच होगी, उतना ही बड़ा काम होगा। जानते हो यह लक्ष्मी नारायण कितने ऊंच तकदीरवान है बच्चे। पूर्व जन्म में इन्होंने कुछ अच्छे कर्म करके अपनी उच्च तकदीर बनाई होगी। पूर्व जन्म माना संगम पर। मनुष्यों की बुद्धि में बातें आती ही नहीं है। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। बच्चे, संसार में कर्मों का ही सब फल है। तो कर्मों को उच्च और श्रेष्ठ बनाने के लिए भी आत्मबल चाहिए, और उस आत्मबल को प्राप्त करने के लिए प्रभु का साथ, उसकी याद, राजयोग का अभ्यास चाहिए। ठीक है ना। यूं ही नहीं कोई श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी इकट्ठा कर लेता है। उसके लिए भी विवेक का बल, बुद्धि का बल, मनोबल, आत्मबल चाहिए। और ये सब मिलता है ईश्वरीय याद, ज्ञान और योग के आधार से। देखो बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी बने हुए हो। अभी हम कौन है? स्वदर्शन चक्रधारी हैं। उन्हें नशा चढ़ेगा आज की मुरली सुन करके, जो सारे दिन में कम से कम 5 बार नहीं, 1 बार भी अगर कोई स्मृति में रहता हो, अपने पूरे वर्णों को स्मृति में चक्कर लगाता हो और उसको रिवाइज कर ले 4, 5, 6, 8, 10 बार, हर घंटे में 1 बार, नशा चढ़ेगा उसको। क्योंकि वही स्वदर्शन चक्रधारी है वर्तमान समय का। और प्रथम जन्म भी उसका ही होगा, क्योंकि स्मृति उसी के अंदर बार बार आ रही है। तो जैसी स्मृति वैसा जन्म। तुम बच्चे अभी बाप के बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने ढेर बच्चे हैं। कितने बच्चे? ढेर के ढेर बच्चे हैं। सबको वर्षा मिलता है। जानते हो सभी जीव आत्माओं का बाप शिव बाबा है। ब्रह्मा के बनते हो तो भाई बहन हो जाते हो। देखा, भगवान तुम बच्चों को कहते हैं, बच्चे देखा तुम्हारी कितनी ऊंची तकदीर है। बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चे देखा कितनी ऊंची तकदीर है। जो भगवान आकर के कहते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, राज दुलारे बच्चे, सिकील दे बच्चे, आदि आदि। बाप कहते हम तुमको पढ़ाकर
इतना ऊंच तकदीरबान बनाता हूं। तो कितने लवली बच्चे हो, मैं तुमको फरमान करता हूं बच्चे, मुझे याद करने का अभ्यास करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। जानते हो कि शिव बाबा भी इस ब्रह्मा तन में हमारे नजरों के सामने हाजिर हैं, सन्मुख हैं। हम उनके और वो हमारे सन्मुख हैं। देखो लाडले बच्चे, बाप कहते अब ये ड्रामा पूरा हुआ। आत्मा सुनती है, आत्मा ही जानती है कि यह यथार्थ बात है, ये सत्य है। दुनिया दलदल में जा रही है, विनाश की दलदल में। सुनते भी हो, देखते भी हो, कारण कोई भी बने, प्रकृति भी अपना काम कर रही है और जो विनाश के निमित्त बनी हुई आत्माएं वो भी अपना काम जोर शोर से कर रही है। बस हमें भी अपना काम जोर शोर से करना है, क्योंकि हमारी दुनिया जल्दी आने वाली है। देखो बच्चे, आत्मा जानती है यह यथार्थ बात है। बाप कहते हैं अच्छा बच्चे, जितना हो सके उतना मुझे याद करो। ऐसा बाबा कहां मिलेगा? कोई को अच्छी रीति धारणा होती है, कोई फिर भूल जाते हैं। अभी तुम बैठे हो, तुमको यह ज्ञान अमृत ज्ञान सागर बाप दे रहे हैं। देखो बच्चे, अभी ये नॉलेज तुम्हें सन्मुख बैठ शिव बाबा दे रहे हैं। कितनी गूढ़ी और सूक्ष्म बातें हैं बच्चे। तुम्हारा जन्म बाई जन्म नाम रूप देश काल बदलता रहता है। बताओ, ज्ञान से पहले बातें मालूम थी? हर जन्म हमारा शरीर बदलता है और शरीर के साथ स्थान बदलता है। नाम रूप देश काल, मात पिता, संगी साथी, यार दोस्त। कभी कभी किसी को मिलकर ऐसे लगता है कि हो सकता है ये पूर्व जन्म की हमारी माँ है। ऐसा लगता है कि हमारे पूर्व जन्म का अति प्रिय कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई भाई, कोई बाप भी होगा। नहीं होगा? याद रखो, वो जैसे अपने बच्चों की केयर करता है ना, इस जन्म में भी वो पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, फीलिंग आती है कि हमारा इनका खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कितनी केयर करते हैं जैसे बाबा करता है। फिर बाबा कहते हैं बच्चे, वो मैंने मतलब उसमें उलझना नहीं है, लेकिन ये जन्म जन्म हमने लोगों के साथ बहुत अच्छा किया है, तो हमें फिर इस जन्म में भी बहुत साथ सहयोग, स्नेह और ऊर्जा मिलती रहती है। इसलिए अब भी हम अच्छे से अच्छा करें सबके साथ, इतना अच्छा करें कि बाबा भी खुश हो जाए। वाह बच्चे वाह, कमाल है। देखो बच्चे, आत्मा घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इस समय जो तुम्हारा रूप है बच्चे, अगले जन्म में रहेगा नहीं। बहुत ज्ञान की गहरी बात है। ये चिकनी चुपड़ी चेहरे की जो है, इस पे गुमान ना करो। कोरे रंग पे इतना गुमान कर, ये ढल जाएगा, है ना। दुनिया में कहते हैं अरे जल जाएगा, ये गल जाएगा बॉडी, इसलिए इस पे गुमान ना करो। हम किसी जन्म में बहुत पढ़े लिखे होंगे, किसी जन्म में बहन का रूप होगा, किसी जन्म में बहनों का रूप भाइयों का होगा। बहनें सदैव बहनें बनती हैं ऐसा नहीं है, भाई सदैव भाई बनते ऐसा नहीं है। इसलिए हम आत्मा हैं, ये पाठ पक्का करो। कभी हम काले कलूटे होंगे, भयंकर, अंधेरी रात भी हमसे डरती होगी। कभी जम्मू कश्मीर की तरफ कहीं ठंडे प्रदेश में जन्म लिया होगा तो काले गोरे गोरे चिट्टे से होंगे। नहीं, किसी जन्म में बहुत लंबे होंगे, किसी में ठिकने भी होंगे, किसी में बहुत पढ़े लिखे अच्छे बड़े उसमें, और कहीं अनपढ़ भी होंगे भाई। इसलिए इन सब चीजों से अभी बाहर निकलो। बेहद का बाबा आया है, बेहद की बुद्धि बनाने। ये तभी बनती है जब आत्मचिंतन और ज्ञान का मनन करते हो, तब, अन्यथा नहीं। बाबा बाबा करते रहो।
ठीक है, ज्ञान का मनन चिंतन करते करते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं, तो कैसे देह अभिमान टूटेगा, मेरे तेरे की जो दीवारें हैं कैसे हटेंगी, ये भेदभाव कैसे नष्ट होंगे। मेरे भाई मेरी बहनों, माफ करना अगर आपको बुरा लगता हो तो, लेकिन कटु है लेकिन सत्य है, यही सत्य है। बाबा कहते इस समय जो रूप तुम्हारा है दूसरे जन्म में बच्चे नहीं होगा, एक न मिले दूसरे से। एक जन्म का चेहरा दूसरे जन्म से मिलेगा नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उनकी एक्टिविटी, ख्यालात, बच्चे सब बदल जाते हैं, सब कुछ। ऐसा नहीं कि इस जन्म में हम बहुत अच्छे हैं तो पीछे भी बहुत अच्छे रहे, ऐसा धोखे मत रहना। मृत्यु से पहले थोड़ा अच्छे बन गए होंगे तो इस जन्म में आए तो अच्छे बनने का संकल्प आ गया। आज अच्छे हो, आगे अच्छे रहोगे, अच्छे संस्कार धारण करो, मरते दम तक तो अच्छे रहोगे। ये तरीका बाबा ने बताया है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। आज अमीर हो कल भी आप अमीर रहेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती रहती। बच्चे, आत्मा को कितना भिन्न भिन्न पार्ट बजाना पड़ता है, कितने भिन्न अलग अलग तरीके से, है ना। कई स्थानों पर जाते हो आप, कभी पहली बार गए हो और आप कभी गए नहीं इस जीवन में, लेकिन लगता है कि यार ये सब देखा देखा लगता है ना। ऐसा भी होता है आपको कभी कभी। कुछ लोगों से मिलते हो, अपनत्व के साथ साथ कभी कभी शत्रुता की भी फीलिंग आती है। ये सब क्या है? ये आत्मचिंतन और दर्शन जब करते हो तो आपको उत्तर अपने आप मिलता है। ये ज्ञान आपको सपोर्ट करता है, ये ज्ञान आपकी ताकत बनता है। बच्चे, मनुष्यों में तो इस समय बच्चे कितना अंधविश्वास है। चमत्कार को नमस्कार। व्यवस्थाएं जिसकी जैसी बन गई। मैं हमेशा कहता हूं स्टेज भाग्यवश मिल जाती है। चौराहे पे भी लोग डुक 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 करके बहुत चमत्कार, नजर बंद आदि आदि का कर लेते हैं। अगर किसी को ऊंचे सर्कस में और ऊंची स्टेज मिल जाए तो उसका नाम हो जाता है। संसार का भी यही हिसाब किताब है। तो बाबा कहते हैं अंधविश्वास, विश्वास तो है लेकिन ब्लाइंड फेथ, अंधा विश्वास। आज जहां पर सत्य ज्ञान दे दिया जा रहा हो, चरित्र का और संस्कारों का जहां सुधार किया जा रहा हो, खान पान रहन सहन दिव्य बनाया जा रहा हो, वहां आपने देखा होगा कदम कांपते हैं जाने के लिए, ना 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 उधर नहीं। और जहां बड़ी बड़ी बातें हो वहां देखो लोग बेहोश हो रहे हैं। भीड़ भरी दुनिया में जाकर के भीड़ का हिस्सा बनना बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं कि शराब के ठेके पर भीड़ ही मिलती है, सब्जी मंडी में भीड़ ही मिलती है, और ज्वेलरी की दुकान पे भीड़ नहीं मिला करती। कहीं अच्छी जगह अच्छी बातें हो रही हों, जीवन बनाने की बातें हो रही हों, वहां लोगों को नींद आती है। ये सच है। पहली बात तो भीड़ नहीं होती, और जो होते हैं वो भी बेचारे माया उन्हें घुमाती है। बच्चे, मनुष्यों में अंधविश्वास बहुत है। बड़े आदमी का शो करते हैं, ऋषि मुनियों को उनसे भी बड़ा समझते हैं। रिलीजन को कोई नहीं भी मानते, परंतु सन्यासियों को, उनकी पवित्रता को, उनके आचरण को नमन सभी करते हैं। समझते हैं हमसे ऊंच पवित्र हैं। बाबा कहते हैं, लाडले मेरे सिकीलदे बच्चों, हम बच्चों को नमस्ते करता हूं, तुम तो हमारे सिरमोर हो, सिरमोर, सिरताज हैं हम भगवान के। वाह बाबा, कमाल है। तभी तो आपको दुनिया भगवान मानती है।
महान होकर, सर्वशक्तिमान होकर कितनी नम्रता से बच्चों को भी अपने से ऊंचा उठाते हो। देखो बच्चे, तुम विश्व के मालिक भी बनेंगे, ब्रह्मांड के भी तुम बच्चे मालिक हो। बाबा देखो बच्चों को सिर पर चढ़ा रहा है, याद रखना। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं, विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी बातें सिवाय बाप की और कोई सिखला ना सके। बच्चे बाप कहते देखो, बच्चे यहां से होकर जाते हैं, फिर 6 मास में बाप को मुश्किल पत्र लिखते। अरे प्राण प्रिय, प्राण दाता, प्राण देने वाले, प्राणों से प्यारे बाप को पत्र नहीं लिखते। स्त्री पुरुष 1-2 को चिट्ठी लिखते हैं ना, तो क्या लिखते हैं? प्राणेश्वर फलाना। वास्तव में कोई प्राणेश्वर तो है नहीं, प्राणों का ईश्वर तो एक बाप है ना। सभी प्राणों का ईश्वर एक परमपिता परमात्मा है। वह कहते प्राणेश्वर बच्चे, अर्थात प्राण बचाने वाले ईश्वर के बच्चों, अपने प्राण बचाने वाले प्रभु की संतानों। बच्चे भी कहते हैं प्राणेश्वर बाबा, हमारे प्राण बचाने वाले मीठे बाबा। यहां से ही नाम निकला है, ये शब्दावली यहीं से निकली है, संस्कारों में चला गया लोगों के। बच्चे तुम मेरे बनते हो तो फिर तुमको कोई दुख दे नहीं सकता। अगर दुख आता है इसका मतलब हमारे अपने कुछ पूर्व जन्मों के हिसाब किताब, वर्तमान के हिसाब किताब हमारे समक्ष आते हैं। देखो बच्चे, तुम साक्षात्कार में भी स्वर्ग में हीरे ज्वारों के महल देखते हो। हीरे जवाहरातों के बाबा कहते महल देखते हो। सोने की खानियां, सोना बैकुंठ में कितना रहता है बच्चे, विमानों में खानियों से भर भर कर ले जाएंगे। सोने की बड़ी बड़ी ईंटें होती हैं, देखते ना ध्यान में जाकर के, ईंटें भी बाबा के बच्चों ने देखी हैं। अभी बड़ों बड़ों के पास सोना तो पड़ा है, भारत को सोना चांदी जरूर रखना है। सबके पास बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई हैं, जहां कोई बच्चे लूट फोड़ ना सके, आग जला ना सके। याद रखना बच्चे, ये सब तुम्हारे हाथ में आने वाला है। जो बचेंगे उनके हाथ में रहेगा ना। बच्चे ऐसी तकदीर बनाने वाले बाप से पूरी तकदीर बना लेनी चाहिए। समय चल रहा है, सीजन चल रहा है भाई, इसमें बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। गफलत नहीं, गफलत करने वाले तो फिर गए काम से। बाप और वर्ष को याद करते रहो। बाबा हमेशा कहते हैं एक में मोह लगाओ, एक है साधे सब सधे, और जब सबको पकड़ने की कोशिश करते हो कोई हाथ नहीं लगता। ये अनुभव की बात है। स्वर्ग को याद करो बच्चे, बाप को याद करो। जिस दुनिया में जाने वाले हो उसको भी स्मृति में रखते हुए, और जो ऐसी दुनिया बनाने वाला है, ऐसी दुनिया का मालिक बनाने वाला है हमारा बाबा, उसको भी याद रखो। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पूरे संगम युग की गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, ओम शांति। आइए मुरली का सार सुना, सार का भी सार सुनते हैं। ऊंच तकदीर बनाने में बच्चे गफलत नहीं करनी। देखो ये बाबा की बात जिसको लग जाए उसकी तकदीर बन जाए। भोली भोली माताएं सब्जी लेने जाती हैं, कम करा के बचा के बाबा के भंडारे। ये विद्यालय ऐसे ही नहीं रंग रूप ले रहा है। यहां तन से मन से हड्डी सेवा में एक एक बाबा का रतन लगा हुआ है। एक एक बाबा का जो जिस लायक है। कभी कभी मैं देखता हूं इंजीनियर भी यहाँ है, तो मिस्त्री भी हैं, तो सामान वाले भी हैं, ईंट रोड़ी वाले भी, सीमेंट वाले भी बाबा के रतन है।
बढ़िया से बढ़िया देंगे, बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया से बढ़िया डिजाइन करेंगे। लोग कहते वाह ओम शांति वालों का तो, अरे भाई बाबा का घर है, बाबा के लाडले बच्चे लगे हुए हैं। तो बाबा कहते ऊंचे से ऊंचे तकदीर बनाने में कभी कंजूसी नहीं करो, गफलत नहीं करनी, श्रीमत पर अच्छी रीति चल, पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी है। प्राणेश्वर बाप की याद में रहे, सबको प्राण दान देना है, सबके प्राण बचाने, किसी को भी बच्चे दुखी नहीं करना। छी, क्यों ऐसे संकल्प आते हैं? जितना हो सके अपनी ताकत से, अपनी ऊर्जा से, अपनी पोस्ट पोजीशन से दुआएं कमाओ, वरना पछताओगे एक दिन। आंसू तो होंगे ये वाले नहीं, गरम गरम खून के आंसू बहाओगे। काश मैंने दुआएं ले ली होती, काश मैंने अपने से छोटों को आगे बढ़ा दिया होता, काश मेरी मुट्ठी में था मैं ये काम कर देता। फिर नहीं कर पाएंगे, अभी कर सकते हो तो जरूर करो। अपनी सांस का कोई आस नहीं, श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जब तक चल रही है इनसे किस्मत बना लो, अपनी भी और दूसरों की भी। बैलेंस रखो। अगर घर गृहस्थ परिवार में हो, कुमार कुमारी हो, तो ये बैलेंस शब्द भी अपनी हिस्ट्री से, डिक्शनरी से निकाल दो। बाबा बैठा है, चिंता नहीं करो बिल्कुल। बाबा कहते किसी को भी बच्चे दुखी नहीं करना। अब खुद ही कोई दुखी हो उसकी चिंता भी नहीं करनी। वरदानी बाबा का वरदान, मालिकपन की स्थिति में रहे, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले। आओ आज जब मुरली के बाद योग करेंगे हम 2 मिनट 3 मिनट, मैं पहले इस प्रकृति का मालिक हूं, ऐसा संकल्प। अपने आप बाह्य प्रकृति से आपको सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, ये प्रकृति भी सहयोग देगी आपको। मालिकपन की स्थिति में रहे, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले, प्रकृति जीत भाव। बाप दादा कहते बच्चे, प्रकृति आप मालिकों का अब कब से आवाहन कर रही है। चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहां आप प्रकृति पति मालिक होंगे, वहां प्रकृति दासी बन जाएगी, दासी। हजारों इसी श्री विश्वविद्यालय में मिसाल है, मिसाल। बगल का मकान साइक्लोन में गायब। ब्रह्मा कुमारी दीदियों के पास तीसरी मंजिल पर बैठी हैं, कच्चे आलू रखे, सांप बहुत सारे आ रहे हैं और वो भी बैठ रहे, उनके पास काट नहीं रहे, उन्हें शांति की फीलिंग हो रही है। क्या गजब की अनुभूतियां। दिल करता है आपको ना एक बार सारे अनुभव सुना दूं, कई घंटे लग जाएंगे, आप सुन सकोगे? बताना मुझे। बहुत अनुभवों की खान रखी है हमारे पास, इतनी बड़ी, इतनी नहीं। तो आप प्रकृति के मालिक जहां होंगे, वहां प्रकृति आप बच्चों की दासी बन जाएगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनेगी, और जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान नहीं होगा। जहां ब्राह्मण बच्चों के पवित्र पग होंगे, बाबा का कार्य जहां चल रहा होगा, उन स्थानों पर भी कोई नुकसान नहीं होता है। ये आज तक का रिकॉर्ड है ब्रह्मा कुमारी में। तूफान आएगा, धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा, यहां कांटा होगा हल्का सा। गुजरात में कच्छ भुज में भूकंप आए, सेंटर्स के बगल अगल के लोग चिल्ला रहे हैं, भागो भागो भागो। बोले कहां भागे भाई, जहां जाएंगे मौत तो साथ होगी। हल्के से कुछ करेगा है, बाकी सब धराशायी हो गया। आप जानते हैं आपके इस तरफ, सभी आपकी तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। खारा पानी था उस एरिया का, मीठा हो गया। हाँ, पहले संकल्प आया दीदी को, ये किसी नियम था कि भाई जो कर सकते हैं वो जरूर करें। महीने भर का भोजन और ये इसकी व्यवस्था, तो कितनी सेवाएं की बिना फोटो खिंचाए।
देश के प्रधानमंत्री ने भी जब ये नजारा देखा तो तारीफ करते हुए आज भी थकते नहीं है हमारे बाबा के बच्चों की। सभी आपके तरफ सूक्ष्म और स्थूल सहारा लेने के लिए भागेंगे। शांति भी चाहिए तो वैसे ही। स्लोगन, अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मनाभों की स्थिति में रहो। अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मनाभों की स्थिति में रहो, अर्थात बाबा की यादों में, मौलाई मस्ती में, नारायणी नशे में खोए रहो। अच्छा भाई, आप सभी को अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की भी पुनः ओम शांति, गुड मॉर्निंग। कल पुनः मिलते हैं, आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।